यस बेटा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइपोल मूवमेंट। इससे पहले मैंने पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बताया था। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम डाइपोल मूवमेंट कैसे चेक करेंगे। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, बट स्टिल वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मीनिंग जैसे कि सपोज हमने एग्जांपल लिया CCl4BF3। कौन कौन से एग्जांपल लिए, CCl4 और BF3। अब ये जो CCl है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप हमेशा वेक्टर जब लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एरो होता है और जो टेल होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साइड में होती है। आप देखिए दोनों का जो वेक्टर है किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। मीनिंग ये हुआ कि CCl पोलर है, बट जो पूरा हमारा कंपाउंड है अगर हम दोनों का वेक्टर देखें, दे आर कैंसिल टू ईच अदर। जब ये कैंसिल हो रहे हैं तो म्यू जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो आपका जीरो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि BF या CCl दे हैविंग द क्या डाइपोल मूवमेंट, बट although in BF3 और CCl4 they are showing the mu equals to 0। मतलब क्या है, नॉन पोलर है। आप देखिए जैसे B और F के बीच में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन आपका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो डायरेक्शन कहाँ गई, इसकी डायरेक्शन इस साइड गई। इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस इस BF का रिजल्टेंट, दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। मीनिंग ये हुआ कि दो BF का रिजल्टेंट और अलोन इसका, दे आर कैंसिल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई CCl4 और BF3 दे आर शोइंग म्यू इक्वल्स टू 0। तो मीनिंग क्या हो गया, ये नॉन पोलर कंपाउंड से। ठीक, अब सपोज हम बात करें H2NH3 की, तो H2 में क्या होगा, HO। तो यहाँ पे वेक्टर कहाँ गया, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, ऊपर की साइड गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका भी ऊपर की डायरेक्शन में गया, तो नेट कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की साइड, अपर साइड में। इसी तरीके से NH3 का N और H के बीच में कहाँ गया वेक्टर, ऊपर। सेकेंड वाले का भी तीनों बॉन्ड का कहाँ गया, अपर साइड में। अब तीनों को ऐड किया तो हमारा क्या आया, म्यू इक्वल्स टू 1.84। अगर सपोज हमारा अपर और डाउन दोनों सेम क्वांटिटी में होता तो कैंसिल होता, बट यहाँ पे क्या है, दोनों ऊपर की साइड में जा रहे हैं, NH3 में भी अपर साइड में जा रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, इसमें डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ निकलेगा। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग 1.84 H2O में होगा, NH3 में 1.47 होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या है बेटा, आपका पोलर है। अब CO2 की बात करें, CO2 क्या है, आपका लीनियर है। लीनियर में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का देखेंगे तो ये क्या आपका डाइपोल, एक इधर गया। अब दोनों को देखेंगे सिमेट्रिकल है, जो चीज सिमेट्रिकल होती है आप उसका इक्वल हाफ करेंगे, दे आर कैंसिल टू ईच अदर। जब कैंसिल हो जाएगा तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो जितने भी हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है, ऑपोजिशन की वजह से उनका कैंसिल आउट हो जाता है डाइपोल मूवमेंट, इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, और दीज आर द पोलर कंपाउंड। थैंक यू बेटा।